ठीक है, तो यहाँ पे इसको बहुत सही से समझना कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अभी पहले जो हमने काम किया वो एक सिंगल एरिया में था, तो मीन जितने भी डॉक्टर्स आपके आ रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, हर रूट को एक ही एरिया में डाल रहे हैं। और आपको मैंने कहा कि ओएसपीएफ हम एक बड़े नेटवर्क के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन ये अपने वर्कलोड को या ओवरहेड को ओवरकम करने के लिए ये सारा काम एरियाज में करता है। और एक एरिया के अंदर हम 40 टू 50 राउटर्स का एक अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि एआईआईपी से छोटा है। और हम अनलिमिटेड भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि हम एक एरिया को दूसरे से और सभी अपने जितने भी एरियाज हैं उनको हम अपने कोर एरिया से कनेक्ट कर सकते हैं एक तरह से। जो एरिया 0 है आपका, यहाँ पे इट्स बैकबोन एरिया है आपका। और जो आपका एरिया 1 और एरिया 2 है वो आपके रेगुलर एरिया है। और दोनों ही एरिया को देखें आप, एरिया 1 और एरिया 2, ये आपके एरिया 0 से कनेक्ट है एक तरह से। तो जितने भी नॉन बैकबोन होंगे वो सारे आपके बैकबोन एरिया से कनेक्ट होंगे, और जो एरिया 0 होएगा वो आपका बैकबोन एरिया होएगा यहाँ पे। ठीक है। सेकेंडली, इस डायग्राम में दूसरी चीज ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एबीआर राउटर है वो काम क्या कर रहा है एक तरह से। एबीआर राउटर वैसे तो एक कनेक्टर है जो कि आपके दो एरिया को कनेक्ट कर रहा है, एरिया 0 को एरिया 1 से या एरिया 2 को एरिया 0 से कनेक्ट कर रहा है एक तरह से। और लेकिन यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि जब हम इस डायग्राम में काम कर रहे होते हैं तो हम लेके चलें, तो होता क्या है यहाँ पे कि सपोज जब मैं इस डायग्राम में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमारे रूट चलते हैं एक तरह से। रूट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम इसमें काम कर रहे हैं, तो जब भी मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या होता है कि आप यहाँ से यहाँ के लिए एक रूट डालते हैं एक तरह से। और जब आप मान लो सपोज जैसे ये राउटर है, लास्ट राउटर ले लेते हैं। लास्ट राउटर में देखिए कि दो राउटर हमारे एरिया 2 में आ रहे हैं एक तरह से। राउटर 4 और राउटर 5 जो है एरिया 0 के अंदर है, 2 के अंदर है एक तरह से। और जो राउटर 3 है वो मेरा क्या कर रहा है, एरिया 2 को एरिया 0 से कनेक्ट कर रहा है एक तरह से। ठीक है, तो ये एबीआर राउटर हो गया। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब इन राउटर ने आपस में कम्युनिकेट करना है, इन राउटर ने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो ये क्या करेंगे, एलएसए 1 को एक्सचेंज करेंगे एक तरह से। कौन सा एलएसए जाएगा, एलएसए 1 यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, एलएसए 1। एलएससी क्या होती है, एलएससी हमारा एक लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। जब भी हमारे राउटिंग अपडेट्स आपस में शेयर होते हैं कि तेरे पास कौन सा रूट है, इसकी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाएगी, एलएसएस के थ्रू जाएगी एक तरह से। ठीक है, अब एलएसए के थ्रू जाएगी तो एलएसए को क्या पता है कि ये विद इन एरिया रूट है, ये आउटर एरिया का रूट है। तो ये एलएसए डिफाइन करेगा, यदि एलएसए 1 आपका आ रहा है तो इट मींस इट्स अ सेम एरिया रूट्स, यानी कि जिसका इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है और जिस राउटर पे आप बैठे हैं, दोनों ही राउटर एक ही एरिया के अंदर है। जो लास्ट डायग्राम हमने किया उसमें क्या था, तीनों राउटर के पास जो रूट आ रहे थे ओ के थ्रू आ रहे थे। और ओ का मतलब कि तीनों राउटर एक ही एरिया के अंदर काम कर रहे थे। और उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही थी आपस में, रूट की इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही थी, वो किसके थ्रू हो रही थी, एलएसए 1 के थ्रू हो रही थी एक तरह से। समझ आ गई चीज। तो एलएसए 1 क्या कर रहा है, एक्सचेंज राउटिंग अपडेट्स विद इन द सेम एरियाज, एंड इट्स का जो रूट आपको शो करेगा राउटिंग टेबल्स के अंदर इज ऑलवेज ओ। ओ मीन इज अ सेम एरिया रूट। क्लियर है चीज। लेकिन आपके राउटर को डिफरेंट एरिया, एरिया 1 के साथ या एरिया 0 के साथ कम्युनिकेट करना है, तो इसकी इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा आपके पास, आपका एबीआर राउटर लेके आएगा। अब जो एबीआर राउटर है आपका, सपोज मेरा एबीआर जो राउटर चल रहा है, अब यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कौन कौन से नेटवर्क जो भी हम नेटवर्क बनाएंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन यदि यहाँ पे आ रही है डिफरेंट एरियाज के अंदर, या मान लो आपका एरिया 0 और 1 की इन्फॉर्मेशन आपके एरिया 2 में गिर रही है आके, किसके थ्रू आ रही है इन्फॉर्मेशन, एबीआर के थ्रू। जो एबीआर होता है हमारा, जब भी आपके पास रूट आते हैं, इज ऑलवेज आपको जब राउटिंग टेबल्स में दिखेंगे तो आपको ओआईए के थ्रू दिखेंगे, ओएसपीएफ इंटर एरिया रूट। ओएसपीएफ इंटर एरिया रूट इज ऑलवेज इन अ डिफरेंट एरिया रूट्स। क्लियर है चीज। यानी कि मेरे पास यहाँ पे 172 का नेटवर्क है, या मेरे पास 20 का नेटवर्क है, या 192 का नेटवर्क है, डिफरेंट एरिया के रूट्स हैं। यदि मैं राउटर 4 के ऊपर जब स्वाइप रूट करूंगा तो इन सभी के रूट आपको ओआईए के थ्रू आएंगे। ओआईए का मतलब इट्स अ डिफरेंट एरिया रूट्स, एंड इट्स ऑलवेज advertised by the AVR routers, एरिया बॉर्डर routers। तो आपको डिफरेंट एरिया के जो रूट मिलते हैं किसके थ्रू मिलते हैं,
ABR राउटर्स के थ्रू मिलते हैं ऑलवेज। क्लियर है चीज? सेम एरिया, तो ये LSA1 और मैंने अभी जो ABR की बात की वो LSA3 था हमारा, यानी कि जो LSA1 को LSA3 में कन्वर्ट करेगा वो कौन होगा? हमारा एरिया बॉर्डर राउटर होगा। उसको पता है कि किस एरिया का रूट है और किस एरिया में जा रहे हैं एक तरह से। इसमें एक LSA2 भी होता है, LSA2 भी सेम एरिया रूट्स होते हैं। LSA2 इज ऑलवेज सेम एरिया रूट्स, क्लियर है? लेकिन नेटवर्क, ये जो आप नेटवर्क यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स, आपने लीज लाइन यूज किया है, जो भी यूज किया, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहते हैं। लेकिन LSA2 इज ऑलवेज इन यूज ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क मीन आपने एक स्विच के साथ 4 राउटर लगा दिए, क्लियर है चीज? तो है तो वो भी एक एरिया, आपको एरिया तो वहां भी डिफाइन करना पड़ेगा एक तरह से, और उसके थ्रू आपको हो सकता है कि आपका पॉइंट टू पॉइंट कहीं और भी कनेक्टिविटी हो आपकी, तो उसके अंदर भी रूट ओ के थ्रू आएंगे आपके पास, लेकिन LSA2 के थ्रू आएंगे क्योंकि वो नेटवर्क को देखेगा ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, नेटवर्क हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है एक तरह से। LSA1 क्लियर, LSA2, LSA3, LSA4 के थ्रू कोई रूट नहीं आते हैं, बट इट्स द रीचेबिलिटी ऑफ द नॉन OSPF नेटवर्क्स। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मेरा एक राउटर और लगा है, यहाँ पे मेरा एक और राउटर लगा है। कन्फिगरेशन हम कल कर लेंगे, मैं जस्ट आपको आज थोड़ा दिखा देता हूँ कि है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देखें तो अब इस डायग्राम में देखिए आप, तो इसके अंदर हम क्या दिखाने की ट्राई कर रहे हैं कि सपोज आप इस डायग्राम में काम कर रहे हैं, तो आपका इस साइड का जो नेटवर्क है, ये वाला जो नेटवर्क है आपका, ठीक है, ये आपका OSPF नेटवर्क नहीं है, इट्स ए नॉन OSPF नेटवर्क। यहाँ पे रिप लगा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम, यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है किसका चल रहा है? प्योरली रिप चल रहा है हमारे यहाँ पे, रिप चल रहा है। और ये नेटवर्क हमारा क्या है? इट्स अ नॉन OSPF नेटवर्क। नॉन OSPF नेटवर्क का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपका दूसरा नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है एक तरह से, ठीक है जी। अब यहाँ पे नॉन OSPF नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं, तो ये जो राउटर है आपका बीच वाला, इसके अंदर भी रिप लगा होगा। एक ये जो इंटरफेस है इसका, एक इंटरफेस इसका रिप में होगा और एक इंटरफेस इसका OSPF में होगा, और इस साइड को इसका पूरा OSPF नेटवर्क चल रहा है एक तरह से, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या कहेंगे, जो ये वाला राउटर है हमारा, इस राउटर को हम कहेंगे ESPR। ESPR क्या है? हमारा ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर है। ESPR राउटर कैन कनेक्ट OSPF नेटवर्क विद नॉन OSPF नेटवर्क्स, यानी कि उस साइड को एक अलग नेटवर्क चल रहा है और आपका ESPR राउटर का एक इंटरफेस OSPF में, दूसरा इंटरफेस इसका किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ है। तो ESPR क्या करते हैं? आपके OSPF नेटवर्क को नॉन OSPF नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है एक तरह से, क्लियर चीज। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी आ रही है कि जब आप इस नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि आपका जो LSA4 है, LSA4 क्या काम कर रहा है? LSA4 इज द ओनली रीचेबिलिटी ऑफ द नॉन OSPF नेटवर्क्स, बट उसके थ्रू कोई भी अपडेट आपके पास नहीं आ रहा, क्लियर है। तो LSA5 जो है, LSA5 के साथ जो आपको रूट आते हैं उनको हम कहते हैं OE2। जब आप करेंगे शो IP रूट और आपके पास रूट आते हैं OE2, उसको कहा जाता है OSPF एक्सटर्नल एरिया रूट्स, यानी कि वो आपके एरिया के रूट नहीं है, सॉरी आपके OSPF के रूट नहीं है, कोई नॉन OSPF रूट आपके नेटवर्क में डिफाइन हो रहे हैं एक तरह से, एंड इज ऑलवेज डिजाइन बाय OE2। तो OE2 मीन एक्सटर्नल एरिया रूट्स, मीन इट्स ए नॉन OSPF रूट्स, सिंपल लैंग्वेज में समझे हम। तो उस कंसेप्ट के ऊपर ये काम करता है एक तरह से। तो इसमें हम काम करते हैं थोड़ा सा, चलिए देखते हैं कैसे होता है इसमें काम। तो मैंने
दो राउटर में तो कुछ चेंज नहीं करना, मेरा राउटर 2 और राउटर 3 में कोई चेंज नहीं है मेरा। हम राउटर 4 को लेके चल रहे हैं। अब मैं इस राउटर पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको नाम भी हम राउटर 4 देते हैं कि हमें पता चले हम कहाँ पे बैठे हैं। राउटर 4 है हमारा और इसके इंटरफेस को आईपी देते हैं हम 100 की सीरीज का। सिंपल नेटवर्क इसको लेते हैं 100.0.0.1, ये क्लास है। और इसका सीरियल 0 का आईपी हम यूज कर लेते हैं 20 डॉट, सॉरी सीरियल 0 नहीं है इसका। हाँ चलिए, मुझे यहाँ पे चलो इसको दे देते हैं पहले आईपी। पहले मुझे इसको आईपी देना पड़ेगा सीरियल 1 को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो राउटर 3 है उसके सीरियल 1 को आईपी दिया मैंने। सीरियल 1 को मैंने आईपी दिया यहाँ पे, और सीरियल 1 का आईपी दे दिया मैंने यहाँ पे 20.008। हम नेटवर्क वही यूज कर रहे हैं 252 वाला, सॉरी 8 नेटवर्क है तो ये उठाएगा नहीं इसको। तो हमें क्या आईपी देना पड़ेगा, यहाँ पे 9 देना पड़ेगा। नेटवर्क 8 का है लेकिन आईपी आप में 9 देना पड़ेगा, ठीक है, 9 और 10। तो 9 दे दिया, इसका रूट भी डालना पड़ेगा, चलो रूट बाद में डालते हैं। और इसको हम देते हैं 10 की सीरीज का आईपी, 100 दे दिया। इसको हम यहाँ पे 20.0010 और 252 आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 252 आपका यहाँ पे आ गया। 9 और 10 ये यूज कर रहे हैं एक तरह से। इसके अलावा इसी के अंदर हमारा एक सीरियल 1 भी है, तो सीरियल 1 को आईपी भी देना पड़ेगा आपको। तो सीरियल 1 को मैंने आईपी दिया 20.0.12 का नेटवर्क होगा, आईपी हम उसको 13 दे रहे हैं 252 के हिसाब से। तो ये मैंने अब कर लिया। अब मैं राउटर 4 पे चलता हूँ। नहीं समझ आ रहा है इसको फिर देख सकते हैं आप क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इसके गीगाबिट लास्ट राउटर मेरा राउटर 5 है सॉरी, तो इसका आईपी हमने दे दिया 200.0.1 सी क्लास। और सीरियल 0 का आईपी दे दिया हमने यहाँ पे 20 डॉट, हमने क्या दिया 13, इसको दे दिया हमने 20.14। यस, सिंपल नेटवर्क अब किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने। अब यहाँ पे ये दोनों राउटर किस में जाएंगे, एरिया 2 में डालेंगे हम। लेकिन इस राउटर जो एबीआर है, ये जो मुझे सीरियल 1 का पोर्ट है, मेन काम आपको एबीआर में करना है। एबीआर के अंदर आपने पहले 150 का और 20 का रूट जो है वो किस में डाला हुआ है आपने, वो डाला है आपने अपना एरिया 0 के अंदर। यहाँ पे हम नेटवर्क लिख लेते हैं क्योंकि नेटवर्क नहीं समझ आएंगे हमने। तो यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है हमारा 20.008/30 है। और यहाँ पे नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं लास्ट वाले में 20.00/12/30 है सर, ठीक है जी। तो ये नेटवर्क चल रहे हैं हमारे। तो हमें पता चला सीरियल के ऊपर हम क्या आईपी यूज कर रहे हैं। अब आपने एबीआर राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। एबीआर राउटर के दो इंटरफेस 150 और 20.4 का जो नेटवर्क है वो किसमें डाला हुआ है, वो डाला हुआ है आपका एरिया 0 के अंदर। लेकिन आपने इसमें एक रूट और डालना है। अब इसको मैं दिखा देता हूँ पहले। शोरन में देखिए, इसमें सिर्फ एरिया 0 के रूट डाले हैं 20.4। अब जो 20.8 का नेटवर्क है वो मुझे डालना है एरिया, कौन सा है हमारा, एरिया 2 के अंदर। तो कैसे डालेंगे आप, इसमें आपने प्रोसेस आईडी देखना है कि आपने क्या रखी है, 10 रखी है, यहाँ पे सेम रखनी पड़ेगी अब आपको। राउटर ओएसपीएफ 10 और आपने यहाँ पे नेटवर्क यूज किया 20.00/8 और आपने यहाँ पे लिखा 00/3 और आप एरिया डिफाइन करेंगे, एरिया आपका 2। तो एरिया 2 का रूट आपने डाल दिया, एक ही रूट डालना था, दो आपने रूट ऑलरेडी डाले हुए हैं राउटर 2 के अंदर। अब हम आते हैं इस राउटर के अंदर। आप इसमें रूट डालने हैं। पहले हम यहाँ पे शोरन करते हैं कि हमने किया क्या है। यहाँ पे राउटर 4 आपका, इसमें एक 100 का आईपी दिया हुआ है हमने और एक 20 की सीरीज का आईपी दिया हुआ है 20.10 का, और एक 20.13 का आईपी दिया हुआ है, ठीक है। एक आपका 12 वाला सबनेट है, ये आगे सीरियल 1 का आईपी है, और एक हमने 10 आईपी दिया हुआ सीरियल का आईपी है जो कि आपका 8 के नेटवर्क में आता है एक तरह से। तो बड़े ध्यान से देखने वाली डायग्राम है ये। तो यहाँ पे राउटर ओएसपीएफ 10
आपने यूज करना है और नेटवर्क डालना है। आपने सबसे पहले 100 का नेटवर्क डाल दो, 100 नेटवर्क। और इसके अलावा आपने यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, जीरो जीरो डॉट एक क्लास है तो एक क्लास का सबनेट मास्क ये आएगा, क्योंकि एक क्लास में एक ही 255 होता है। और आप एरिया डिफाइन करें कि आपका एरिया 2 है यहाँ पे। और सेकेंड नेटवर्क आपका आ रहा है 20.008.0.0/3। और आप एरिया डिफाइन करें, इसके सारे ही रूट एरिया 2 के अंदर है, एरिया 2। और एक आपका आ रहा है 12 का। आप 12 को भी आप डिफाइन करें इसके अंदर। सॉरी सॉरी सॉरी, एरिया। अब ये आपको हटाना पड़ेगा ऊपर से जो आपका गलत रूट डाला है, इसको आगे कुछ नहीं करना है, नो कर देना आपने। आप यहाँ पे शो आईपी रूट करें, सॉरी शो रन करें आप। तो एक हमारा 252.100.2013 हमारे 3 रूट है एरिया 2 के अंदर, यस ठीक है, 8 का और 12 का। और लास्ट राउटर को हम लेके चले हैं, राउटर 5 को लेके चले हम। तो सबसे पहले मैं इसको होस्ट नेम R5 देता हूँ, और यहाँ पे हम शो रन कर सकते हैं। इसमें क्या कुछ किया हुआ आपने, तो इसमें 200.1 200 का है और 20 का नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं, दो नेटवर्क इसके अंदर, और दोनों ही एरिया 2 के अंदर है। तो आपने यहाँ पे ग्लोबल मोड के अंदर राउटर OSPF 10 और नेटवर्क डाल देना अपने 200.0.0, और एक क्लास आई, इसी क्लास आई है तो 255, और एरिया आप डिफाइन करें। एरिया कौन सा हमारा 2 है, और नेटवर्क डिफाइन करें दूसरा 20.12। डायग्राम अब मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं ऊपर देख रहा हूँ कि नेटवर्क कौन सा चल रहा है, 12 और 0.0.3, क्योंकि अदरवाइज राउटर ने गलत कमांड को नहीं उठाना है। यदि आप गलत नेटवर्क डालेंगे इसमें तो नहीं उठाएगा वो। अब मैंने यहाँ पे शो रन कर दिया, शो रन किया तो मेरे रूट आ गए। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या रूट आ रहे हैं मेरे पास। तो आप यहाँ पे कमांड यूज कर रहे हैं, शो आईपी रूट। मैं बैठा हूँ राउटर 5 के अंदर, कोई भी रूट नहीं आ रहा मेरे पास। 20 पिंग करके देख लेते हैं हम, पिंग 20.13 को कि क्या सीरियल लिंक पे पिंग जा रहा है, यस जा रहा है मेरा। तो फिर रूट कहाँ कर डाला हमने, सोरन 20.14, 20.12, 200 एरिया 2। अब यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया है। मेरा एक नेटवर्क, अच्छा ठीक है, आईपी एड्रेस है तो ठीक है। यहाँ भी नहीं आ रहे हैं हमारे पास, क्या दिक्कत है। पिंग हो रहा है। इसके पास जो रूट आ रहे हैं वो ओ के थ्रू तो रूट आ रहे हैं, बट कोई भी रूट इसके पास OIE के थ्रू नहीं आ रहा, डिफरेंट एरिया रूट नहीं आ रहा है। तो हमारा AVR में गड़बड़ है कहीं पे। तो सबसे पहले तो हम, ये मेरा AVR राउटर है, इसको चेक करते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ है। 150 ठीक डाला हुआ आपने, 20.6 ठीक है, 20.9 ठीक है आपका।
ऐसा करते हैं, इस डायग्राम को कल दिखते हैं, दिखना पड़ेगा कहाँ पे दिक्कत आ रही है मुझे, ठीक है। तो बाकी इसको कल देखते हैं फिर आगे, तो थोड़ा लंबा इसमें ट्रबल शूटिंग में टाइम लगेगा एक तरह से, कि कहाँ पे रूट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है सर। बाकी इसको कल देखते हैं। तो कल हम इसमें दो लैब है इसकी, क्योंकि वस्फीयर एक बड़ा प्रोटोकॉल है, तो एक तो ये बड़ी लैब है हमारी, और इसके बाद एक हम ESPR की लैब करेंगे कि ESPR के अंदर हम कैसे काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी फिर कल देखते हैं। ओके सर।